हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका सुमित नागर आज आपके लिए हड़प्पा सभ्यता का लास्ट पार्ट, सिंधु सभ्यता का पतन, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। और किस किस राइटर ने क्या क्या थ्योरी दी है इसके पतन के बारे में, वो हम इस पे आगे विस्तृत चर्चा करेंगे थोड़ी। पहले तुम जानते हैं पतन क्या होता है। सब किसी सभ्यता के पतन से तात्पर्य है कि उसके कल्चर यानी कि उसकी जो सभ्यता थी उसमें अंतर आ जाना। और पहले के कुछ खान पान अलग था, लेकिन बाद में लोगों का खान पान अलग हो गया। जैसे पहले गांव के लोग जो साग सब्जी रोटी खाते थे, आज सब क्या खा रहे, पिज्जा बर्गर खा रहे। इस खान पान में अंतर आ जाना। पहले लोग कच्चे मकानों में रहते थे, अब लोग ईंटों के पक्के मकानों में रह रहे हैं। पहले जो रास्ते होते थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे, आज क्या है, आरसीसी डल रही है। मतलब कि कुछ चीजों में चीजों में परिवर्तन है, कुछ नहीं, चीजों में पूरा ही परिवर्तन आ जाना ही क्या है, किसी सभ्यता का हार्श हो जाना। पहले लोग कपड़ों, मतलब जैसे कपड़ों में अंतर आ जाना। पहले धोती कुर्ता पहनते थे, आज जीन्स पैंट पहन रहे हैं। लोगों का खान पान, पहले लोग रोटी सब्जी रोटी खाते थे चटनी से, चाय से, दही से, लेकिन आज क्या, लोग पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। दूसरा, पहले जो लोग कच्चे मकान में रहते थे, आज पक्के मकान में, मतलब कि बोल चाल हर चीज में अंतर आ जाना, डिफरेंस आ जाना। वो क्या, सभ्यता का, किसी सभ्यता का पतन। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं किस किस राइटर ने इसमें क्या क्या अपने व्यू रखे, अपने स्टेटमेंट दिए। जैसे आर्यों का आक्रमण। अब आर्यों का आक्रमण मतलब कुछ राइटर्स का कहना है कि कुछ लोग बाहर हिंदुस्तान में संयुक्त सभ्यता में आए, वो क्या होंगे, वो आए थे और उन्होंने ही सभ्यता का पतन किया। उसमें सबसे पहले राम प्रसाद चंद्र, एक गोल्डन चाइल्ड, ने आर्य आक्रमण की अवधारणा दी। मतलब सबसे पहले आर्यों के आक्रमण की अवधारणा किसने दी थी, राम प्रसाद चंद्र और गोल्डन चाइल्ड ने दी थी। इस धारा के अन्य समर्थक विद्वानों में मेके व्हीलर एक दिग्गज प्रमुख थे। मतलब कि सबसे पहले किसने दी, राम प्रसाद चंद्र और गोल्डन चाइल्ड ने दी। लेकिन इसके बाद मतलब और भी कौन समर्थक थे, मेके व्हीलर दिग्गज इसके प्रमुख थे। उसके बाद आते हैं बाढ़। बाढ़ से तात्पर्य है कि मतलब नदियों में इतना जल स्तर भर गया कि उसके आसपास के जो क्षेत्र है वो डूब गए, वहां पे जीवन जीना मुश्किल हो गया। इसकी अवधारणा किसने, मार्शल मेके एस आर राव ने से मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो एक लोथल से बाढ़ के प्रमाण जुटाए और बाढ़ को ही सभ्यता के पतन का कारण माना। उसके बाद आते हैं बीमारी के कारण। मतलब कुछ है, जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना के कारण बहुत सारे लोग बीमार पड़े, उसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई। इसी टाइप से कुछ विद्वान है कैंडी, उन्होंने कहा कि कैंडी जैसे विद्वानों ने मलेरिया जैसी किसी महामारी के कारण इसका मारा। मतलब कि जो एक बीमारी आई, वो कौन सी आई, आपकी जब मलेरिया आया, जब वहां पे मलेरिया फैल गया तो लोगों ने वहां से जाना ही उचित समझा। लोगों ने सोचा कि ये महामारी यहाँ पर है, यहाँ से चले जाओगे तो महामारी से आप बच जाओगे। इन्होंने मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य बताए। मतलब कि मलेरिया के जो साक्ष्य मिले वो मोहनजोदड़ो से मिले। कालीबंगा से लकवाग्रस्त बालक की लाश का मिलना किसी महामारी का ही प्रभाव था। बालक की लाश का मिलना किसी ही महामारी का प्रभाव था। उसके बाद आते हैं नदियों के मार्ग में परिवर्तन। अब सबको पता है, जब नदियां अपनी स्थिति, अपनी नेचर पे आते तो अच्छे अच्छे पत्थर भी उनके रास्ते से हट जाते, वो अच्छे अच्छे पहाड़ों को भी तोड़ के अपना रास्ता बना लेते। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि जो नदियां थी उन्होंने अपना मार्ग जो परिवर्तित कर दिया, दूसरी साइड हो गए, इसलिए जो उपजाऊ मिट्टी अब तक वो नदियां ला रही थी, अब वो नदियां कहीं और लेके जा रही है, जिसके कारण वहां पे खाने पीने की चीजों का फसल नहीं होगी तो खाने की कमी होगी। तो वहां से लोगों ने फिर वहां से पलायन करना स्टार्ट कर दिया। इसमें टी एच लेम्ब्रिक, माधव स्वरूप, जी एफ वेल्स ने रावी एवं सरस्वती जैसी नदियों के मार्ग से हुए परिवर्तन को माना। मतलब कि नदियां, रावी, सरस्वती और नदियों के जिन्होंने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया और इसके कारण इस सभ्यता का पतन। फिफ्थ पर आता है जलवायु परिवर्तन। आर्यनस्टाइन एवं अमलानंद घोष ने पतन का कारण जलवायु परिवर्तन माना है। ठीक है। फिर आते हैं भौतिक रासायनिक विस्फोट। अब भौतिक रासायनिक विस्फोट क्या होता है, किसने इसे कहा, एम दिमित्रियेव। ये याद रखना, एम दिमित्रियेव कहाँ के विद्वान थे, ये रूसी विद्वान थे।
ये कहाँ के विद्वान थे? ये रूसी विद्वान थे। भौतिक रासायनिक विस्फोट को सभ्यता के पतन का कारण, इनका कहना था कि यहाँ पे कुछ ऐसा विस्फोट हुआ, रासायनिक विस्फोट हुआ, जैसे मान लो कोई उल्का पिंड आके गिर गया और उसने एक विस्फोट कर दिया हो, तो ऐसा कोई विस्फोट हुआ है यहाँ पर जिसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। ऐसा ही महाभारत में भी ऐसे ही विस्फोट का उल्लेख मिलता है, मतलब कि जो हमारी महाभारत कथा है उसमें भी ऐसे ही विस्फोट का उल्लेख मिलता है, जो कि मोहनजोदड़ो के समीप हुआ था। मतलब जो महाभारत में इस विस्फोट का वर्णन मिलता है वो कहाँ पे हुआ था? वो मोहनजोदड़ो के समीप हुआ था। उसके बाद आता है पारिस्थितिक असंतुलन। फेयर सर्विस ने इस पतन का काल से पतन का कारण माना। और पारिस्थितिक असंतुलन क्या है? इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मतलब कि पहले एक कमरे में एक व्यक्ति रह रहा था, फिर उसकी फैमिली बढ़ती गई, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, मतलब कि स्थिति ऐसी आ गई कि एक कमरे में अब दो चार व्यक्ति नहीं रह सकते, अब उनको अपना घर अलग रहना होगा, मतलब अपना घर अलग बनाना हो। या ऐसे भी मान सकते हैं लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि लोग पढ़ लिखने के बाद गांव छोड़ के शहरों में नौकरियों के लिए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि गांवों में युवाओं की संख्या कम होती जा रही है और गांव धीरे धीरे अपने पतन की ओर उन्मुख हो रहे हैं, या गवर्नमेंट वहां पे कुछ डेवलपमेंट कर रही है। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये इन सभ्यता के पतन के कारण थे। अब हमने अपना हड़प्पा सभ्यता हमारा यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। आप लिसनाइन, जय हिंद, जय भारत।